गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर एकेडमी दिल्ली। आज हम लोग इंग्लिश के कुछ रूट वर्ड्स करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 65 वर्ड्स हैं जिनके रूट वर्ड्स के माध्यम से हम लोग तैयार करेंगे, जो न केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बल्कि आपके एकेडमिक जो सेशंस होते हैं उसमें ही आपके लिए लाभदायक है। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग यूनिक, UNI। इट मींस क्या है? वन, एक। जो भी वर्ड UNI से स्टार्ट होंगे उसका अर्थ होगा एकल, एक। जैसे पहला वर्ड लिखते हैं बच्चों हम लोग यूनियन। पहला वर्ड UNION, यूनियन। यूनियन का अर्थ क्या होता है? संगठित रूप। यूनियन का अर्थ संगठित रूप। लिखते रह जाइए आप लोग, संगठित रूप या एकता या संघ। अब अपनी कॉपी में लिखते हैं एकता, संघ, जोड़। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं बच्चों हम लोग यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है यूनिफॉर्म, UNIFORM। यूनिफॉर्म मींस वर्दी। यूनिफॉर्म मींस वर्दी या एक रास्ता, एक जैसा दिखाई देना। यूनिफॉर्म, वर्दी, एक जैसा दिखाई देना या एक समान, एक समान। यूनिफॉर्म। आपने जब कभी स्पीड वाला चैप्टर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, उसमें आता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और यूनिफॉर्म का वर्दी होता है। जो यूनिफॉर्म होती है, आर्मी की हो, स्कूल की यूनिफॉर्म हो, उसमें क्या है? एक रास्ता दिखाई देती है, एक सा दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। अगला वर्ड लेते हैं बच्चों को यूनिफाई। थर्ड वर्ड इज यूनिफाई, UNIFY। यूनिफाई मींस एक कर देना। यूनिफाई मींस एक कर देना, सॉरी, एक कर देना। थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड लेते हैं बच्चों हम लोग यूनिलैटरल। यूनिलैटरल, UNILATERAL, यूनिलैटरल मतलब एक पक्षीय। एक पक्षीय, एक पक्षीय निर्णय लिया जाता है ना, यूनिलैटरल डिसीजन, एक पक्षीय। यूनिलैटरल एक पक्षीय, एक के पक्ष में निर्णय लेना। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं बच्चों हम यूनिट। यूनिट क्या होता है? अद्वितीय होता है, UNIQUE, ठीक है। आप लोग इसकी स्पेलिंग भी याद करें, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में भी ये वर्ड आते हैं आप लोगों के लिए। यूनिट का मतलब अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा ना हो। अद्वितीय, बेजोड़, अद्वितीय, बेजोड़, यूनिक, ठीक है। अद्भुत, विलक्षण, विलक्षण, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड याद किए? यूनिफॉर्म, एकता, संघ, जोड़। यूनिफॉर्म, वर्दी, एक समान। यूनिफाई, एक कर देना, मिला देना। यूनिलैटरल, एक पक्षीय। यूनिक, अद्वितीय, बेजोड़ अथवा विलक्षण, ठीक है। चलिए छठा वर्ड लिखते हैं हम लोग। मैं 5 वर्ड लिखवाता रहूंगा आप लोगों को, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लेते रहे ताकि बाद में आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं बच्चों हम लोग यूनाइट, UNITE। यूनाइट मींस जोड़ना, मिलाना, एक कर देना। जोड़ना, मिलाना, एक कर देना। जोड़ना, मिलाना, एक कर देना, ठीक है। अगला है यूनाइटेड, UNITED। यूनाइटेड, यूनाइटेड मींस संयुक्त। यूनाइटेड, संयुक्त। संयुक्त राष्ट्र संघ आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका अर्थ होता है एक संयुक्त या सामूहिक या संगठित। सामूहिक या संगठित,
संगठन के रूप में रहना, ठीक है, यूनाइटेड। अगला लिखते हैं यूनिवर्सल। इट इज यूनिवर्सल। कहते हैं ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल होता है विश्वव्यापी। यूनिवर्सल विश्वव्यापी। अब विश्व तो एक ही है, ठीक है ना, विश्वव्यापी या सर्वत्र, ठीक है, या व्यापक, सर्वव्यापी, विश्वव्यापी, सर्वत्र, व्यापक। अगला वर्ड है बच्चों यूनिवर्स। यूनिवर्स हम लोगों ने किया था? नहीं किया था। यूनिवर्स, ठीक है, UNIVERSE। यूनिवर्स होता है बच्चों ब्रह्मांड या सृष्टि। ब्रह्मांड या सृष्टि, यूनिवर्स तो एक ही है ना। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग एम, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी होता है विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली में तो एक ही यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी हो गया। तो यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग, इसको हटाते 10 वर्ड किए हम लोगों ने। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग मोनो। क्या लिखते हैं? मोनो, MONO। मोनो का अर्थ भी एक ही होता है, ठीक है, मोनो का अर्थ भी एक ही होता है। मोनोरेल, मोनोपोली, ठीक है, मोनो एक्टिंग। चलिए हम लोग वर्ड स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ भी एक होता है, वन होता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, पहले देखो मोनोक्रेसी, MONOCRACY, मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी का अर्थ होता है एक तंत्र, ठीक है, मोनोक्रेसी एक तंत्र, ठीक है। जैसे मैं इसको बता देता हूं बच्चों, आपको याद करने में आसानी रहेगी। मोनो का एक हो गया, ठीक है। क्रेसिया क्या लैटिन वर्ड है, ठीक है, क्रेसिया। इसका क्रेटिया होता है, क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति अथवा शासन। जैसे आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी, CRACY, डेमोक्रेसी। डेमो का अर्थ होता है शक्ति, डेमो का अर्थ होता है जनता, और क्रेटिया, क्रेसी मतलब क्रेटिया, क्रेटिया मींस शक्ति अथवा शासन, ठीक है। तो ये है जनता का शासन। और यहाँ पे मोनोक्रेसी एक तंत्र, एक व्यक्ति का शासन, ठीक है, ये है जिसे डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग मोनोक्यूलर, MONUCULAR, ठीक है, MONOCULAR। मोनोक्यूलर क्या होता है? एक नेत्र। मोनोक्यूलर एक नेत्र, ठीक है, मोनोक्यूलर मींस एक नेत्र। आपने वास्को डी गामा का एनसीईआरटी में फोटो देखा होगा, ठीक है, वो जहाज पर है, वो एक पाइप से लिया हुआ है, ठीक है, दूरबीन है, वो एक आंख से देखते हैं इस तरह से, तो उसे मोनोक्यूलर कहा जाता है, ठीक है। और जो दो आंख से दूरबीन देखे बाइनोक्यूलर कहा जाता है, ठीक है, दो से देखा जाता है। अगला है मोनोड्रामा। थर्ड इज मोनो, DRAMA, मोनोड्रामा। मोनो का अर्थ होता है एक, और ड्रामा का मतलब नाटक होता है, ठीक है। जब स्टेज पर एक ही व्यक्ति नाटक करता है, ठीक है, तो उसको मोनोड्रामा कहा जाता है, ठीक है, एकल नाटक कहा जाता है, ठीक है, एकल नाटक, एकल नाटक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं बच्चों हम लोग मोनोडी, MONODY, मोनोडी। मोनोडी होता है एक स्वर गीत, मोनोडी एक स्वर गीत, ठीक है, एक स्वर गीत या एक रूपता में होना, एक स्वर गीत या एक रूपता में होना। सोलो सॉन्ग भी कहा जाता है इसे, ठीक है, सोलो सॉन्ग, सोलो गाता है, अकेला जो व्यक्ति गाता है उसको कहा जाता है। अगला लिखते हैं फिफ्थ,
मोनोगेमिस्ट, ठीक है, MONOGAMIS, ठीक है बच्चों। इनकी स्पेलिंग आप लोग याद कर लेना, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी पूछी जाती है इनकी स्पेलिंग, ठीक है, बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, ठीक है। तो मोनोगेमिस्ट हो गया एक पद में, ठीक है, एक पद, ऐसा कल्चर जिसमें एक पत्नी रखी जाती है, ठीक है। तो ये 5 वर्ड हम लोगों ने तैयार किए, इनको हटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें, ठीक है, ताकि आपके नोट्स के रूप में आपके लिए बाद में लाभदायक। समझ रहे बात? चलिए बच्चों हम लोग इसको हटाते हैं, इनको अच्छी तरह याद करें बच्चों, ठीक है, आपके एग्जाम में काफी लाभदायक रहेंगे, क्योंकि एक साथ कराया जाएगा तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, है ना। अगला लिखते हैं बच्चों हम मोनोग्राम, मोनोग्राम GRAM, ठीक है, MONOGRAM। मोनोग्राम क्या होता है बच्चों? अभी मैं इसका पहले आपको हिंदी में बता दूं। मोनोग्राम को हिंदी में कहते हैं गुम्फाक्षर। क्या कहते हैं? गुम्फाक्षर, ठीक है। अभी देखिए मोनोग्राम का अर्थ क्या है? मोनोग्राम का एक होता है ग्राम का मतलब वचन होता है, ठीक है, बट मोनोग्राम का अर्थ क्या होता है? किसी कंपनी अथवा फैक्ट्री हो गई, कंपनी हो गई, ठीक है, संस्थान हो गया, उसको एक लोगो दिया जाता है, जो लोगो होता है उसे गुम्फाक्षर कहा जाता है, मोनोग्राम। जो लोगो सिर्फ एक ही कंपनी यूज कर सकती है, समझ रहे बात? जैसे आप लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट का भी देखा होगा, इस तरह बच्चों का एक है और फाइनल एकेडमी लिखा होगा, तो वो उस नाम को और उस लोगो को केवल हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है मोनोग्राम, अथवा हिंदी में क्या कहते हैं? गुम्फाक्षर, ठीक है। तो थोड़ा आपको हिंदी की भी नॉलेज हो जाएगी इसमें। अगला लिखते हैं बच्चों लोग मोनोमेटैलिक, MONOMETALLIC, ठीक है, मोनोमेटैलिक। मेटल से आपको पता चल गया होगा, ठीक है, धातु से संबंधित है। मोनोमेटैलिक एक धातु या एक धातु से बना हुआ, ठीक है, मोनोमेटैलिक, ठीक है, एक धातु से बना हुआ, ठीक है। जब आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं ना, तो उसमें कहता है मोनोमेटैलिक है, एक ही धातु से बना हुआ, ठीक है, ये है। अगला है हमारा मोनोफोनिक, एक ग्राम, मोनो PHONIC, मोनोफोनिक एक राग, ठीक है, मोनोफोनिक एक राग। चलिए अगला लिखते हैं लोग, अगला मोनोफिसाइड, मोनोफिसाइड एक स्वभाव वाली, एक स्वभाव वाली, ठीक है, एक स्वभाव वाली। अगला लिखते हैं लोग मोनोपोली, मोनोपोली भाई इसकी मोनोपोली इस कंपनी में, है ना, इसका क्या है? एकाधिकार। क्या है बच्चों? मोनोपोली एकाधिकार। मोनोपोली होता है एकाधिकार होना। किसी पार्टी में, किसी टीम में, किसी संस्थान में, किसी कंपनी में एक व्यक्ति की चलती है, ठीक है, तो कहते हैं इसने अपनी मोनोपोली बना रखी है। क्या है इसका? एकाधिकार, ठीक है, ये। चलिए स्क्रीनशॉट ले, चलिए इसको हटा दो बच्चों। जिसको वीडियो थोड़ा तेज लग रहा हो, जल्दी लग रहा हो, वो इसको थोड़ा धीमा कर दे, जिनको धीमा लग रहा हो वो से तेज कर दे, ठीक है, ये। तो अपने हिसाब से इसको बना लें आप लोग, ठीक है। अगला लिखते हैं मोनोरेल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मोनोरेल, RAI, मोनोरेल। अब देखो मोनो का क्या हुआ? मोनो का होता है एक, ये आपको बता दिया है। रेल का मतलब क्या होता है? रेल का मतलब बच्चे कहते हैं रेलगाड़ी, बट रेल का मतलब होता है बच्चों पटरी, ठीक है, जो आप कहते हैं रेलगाड़ी है, ठीक है। तो रेल का अर्थ होता है ये पटरियां, जो दो लोहे की पटरियां हैं, इसके ऊपर ये गाड़ी चलती है, ठीक है, ये। तो रेलगाड़ी का अर्थ होता है पटरी पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है। आपके मकान में भी रेलिंग होता है ना, बालकनी में रेलिंग जो लगी हुई है, ठीक है। तो मोनो रेल, तो
का अर्थ होगा एक एक पटरी पर चढ़ने वाली, ठीक है, ये है एक पटरी पर चढ़ने वाली गाड़ी, मोनो रेल, ठीक है। अगला देखते हैं मोनोरेल ट्रेन। काफी टाइम से एक योजना है जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है चांदनी चौक में मोनोरेल चलाएंगे, ठीक है। उसका अर्थ क्या है, क्योंकि जगह कम है तो एक ही पिलर पे एक ही पटरी पे वो चलेगी, है ना। तो काफी टाइम पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पे इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। अगला है मोनोथिज्म, ठीक है, मोनोथिज्म, MONOTHEISM, मोनोथिज्म मतलब एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर में आस्था रखना एकेश्वरवाद कहलाता है। अगला है मोनोटोन, MONOTONE, एक स्वर, ठीक है, या एक स्वर, ये तो ये बच्चों हमने मोनो वाले वर्ड किए, ठीक है। अगले शुरू करते हैं हम लोग, ये हटाते हैं। अगला लिखते हैं बच्चों हम लोग बाय, BI बाय, ठीक है। बाय का अर्थ था दो, ठीक है, लिख लेते हैं। बाय का अर्थ है टू अथवा, ठीक है। चलिए इसके वर्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग बाइसिकल, BICYCL, ठीक है। अभी आपको मैंने बता दिया बाइक का अर्थ होता है एक, साइकिल का मतलब साइकिल है, तो दो पहियों वाली साइकिल को बाइसिकल कहा जाता है। आप कहते हैं साइकिल लेके गया वो बाइसिकल है बच्चों वास्तव में, ठीक है। बाइसिकल का मतलब दो पहियों वाली साइकिल, ठीक है। ऐसी साइकिल जिसमें दो पहिए लगे हैं, तीन पहिए वाली को नहीं कहते बाइसिकल, ठीक है, दो पहियों वाली साइकिल को कहा जाता है, ठीक है। अगला लिखते हैं बायएंगुलर, BIANGULAR, BIANGULAR, बायएंगुलर मतलब द्विकोणीय, द्विकोणीय जिसमें दो कोण होते हैं उसे बायएंगुलर कहा जाता है, द्विकोणीय। अगला लिखते हैं बायएंगुलर, सॉरी बायएनुअल, BIANNUAL, बायएनुअल, बायएनुअल होता है छमाही, ठीक है, एक वर्ष में दो बार होने वाला, 6 महीने में होने वाला बायएनुअल एग्जामिनेशन जो होते हैं अर्धवार्षिक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अर्धवार्षिक, वर्ष में दो बार होने वाला, 6 महीने में होने वाला, अर्धवार्षिक आधे साल में होने वाला, आधे वर्ष में होने वाला बायएनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अगला लिखते हैं हम लोग बाय सेकेंडरी, बाय सेकेंडरी, BICENTENARI, इट मींस द्विशती, द्विशती ये, ठीक है। बाय सेकेंडरी मींस द्विशती, दो शताब्दी। अगला लिखते हैं बायनियल, BIENNIAL, बायएनुअल, बायएनुअल मींस द्विवार्षिक, बायएनुअल, बायएनुअल द्विवार्षिक, इस तरह से, ठीक है बच्चों। क्या तैयारी करते हैं, बाइसिकल, बायएंगुलर, बायएनुअल, बायसेकेंडरी और बायएनुअल, क्लियर है। चलिए हम लोग इसको हटाते हैं।
अगला स्टार्ट करते हैं। सिक्स लिखते हैं बच्चों हम लोग, बाइफोकल, BIFOCAL, बाइफोकल। बाइफोकल है ना, द्विफोकसी है, द्विफोकसी, ठीक है, जहां पर दो फोकस बनते हैं, ठीक है, बाइफोकल, द्विफोकसी, ठीक है। अगला लिखते हैं बाइगैनिस्ट, BIGAMIST, बाइगैनिस्ट मतलब द्विविवाह, ठीक है। बाइगैनिस्ट क्या होता है, द्विपत्नी या द्विपत्नी, ठीक है, जहां पर दो वाइफ या दो हस्बैंड रखे जाते हैं, जो रिवाज होता है, कस्टम होता है, उसको बाइगैनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला बाइगैनी, BIGAMY, BIGAMY, बाइगैनी मींस द्विविवाह, बाइगैनी द्विविवाह, ठीक है। चलिए नाइन्थ करते हैं हम लोग। नाइन्थ है बच्चों बायलैटरल, ठीक है, BILATERAL, BILATERAL। मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। बायलैटरल, ठीक है, बायलैटरल तो द्विपक्षीय, द्विपक्षीय, ठीक है, द्विपक्षीय मुद्दा, ठीक है। बायलैटरल, बायलैटरल समझौता भी होता है, संधि भी होती है बायलैटरल, ठीक है। अगला बाइलिंगुअल, BILINGUAL, बाइलिंगुअल मींस द्विभाषी, बाइलिंगुअल मींस द्विभाषी, ठीक है, दो भाषाओं में होना, ठीक है। चलिए अगला करते हैं हम लोग। बाइलिंगुअल कर लिया लोगों ने, क्या क्या किया हमने, बाइफोकल किया, बाइगैनिस्ट, बाइगैनी, बायलैटरल और बाइलिंगुअल, ठीक है। चलिए बच्चों अगले करते हैं हम लोग। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, एक बार समझें, उसको याद करें, उसके बाद दोबारा जैसे जैसे वर्ड लिखे जा रहे हैं उसके साथ साथ बताने का प्रयास करें, ठीक है। इससे आपकी खुद की तैयारी अच्छी होगी, ठीक है, खुद ही आप लोग स्वयं को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये है कहते हैं सब साक्षात्कार, स्वयं का साक्षात्कार करना, ठीक है। बायमेटालिक है, बायमेटालिक, बायमेटालिक मतलब द्विधातु, ठीक है, दो धातुओं वाला द्विधातु, ठीक है, बायमेटालिक। अगला है बायमंथली, मंथ में दो बार होने वाला, BIMONTHLY, ठीक है। द्विमासिक, द्विमासिक न्यूज़पेपर भी आते हैं, ठीक है, पत्रिकाएं होती है, ठीक है, किसी संस्थान की द्विमासिक पत्रिका निकलती है, हर 15 दिन में निकलती है, ठीक है, द्विमासिक का बायमंथली होता है। अगला है बायनोकुलर, अभी मैंने जैसे आपको जिक्र किया था, बायनोकुलर, बायनोकुलर का दूरबीन, बायनोकुलर दूरबीन, दो आंखों से देखा जाता है, ठीक है, ये है। अगला है फोड़ी, बायपार्टिसन, BIPARTISAN, ठीक है, BIPARTISAN। बायपार्टिसन होता है द्विदलीय, बायपार्टिसन द्विदलीय, ठीक है, दो दल में होने वाला, ठीक है, बायपार्टिसन द्विदलीय। नेक्स्ट है बाइट, 15 है BIPED, बाइट होता है द्विपाद,
मीन्स दो पांव वाला, ठीक है। बाइट मीन्स द्विपाद, मीन्स दो पांव वाला, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड किया अभी हमने? बायमेटालिक द्विधातु, बायमंथली द्विमासिक, बायनगुलर दूरबीन, बायपार्डिनल द्विदलीय और द्विपाद दो पांव वाला। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग डुओ। एक ही वर्ड है तो डुओ, DUO, डुओ का मतलब टू मींस दो, ठीक है। कहते हैं वी डुओ विल गो, हम दोनों जाएंगे, ठीक है। डुओ आर रिस्पॉन्सिबल, दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगला करते हैं हम लोग डाई, DI, ठीक है। डाई, डाई का मतलब टू, दो। देखो कितने सारे वर्ड हमारे तैयार हो रहे हैं ना, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम लोग करते जा रहे हैं, काफी वर्ड हमारे तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अब डाई से जो जो वर्ड बनते हैं आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने ये वर्ड सुन रखे होंगे, बट आज जब आप लोग कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे कैसे बने हैं वर्ड, समझ में बात। जैसे बच्चों पहला लिखते हैं डायलॉग, DIALOGUE, डायलॉग। डाई से बना बच्चों, डाई कर चुके दो, तो डायलॉग मीन्स संवाद, दो लोगों के बीच में होने वाला संवाद डायलॉग कहलाता है, ठीक है। संवाद, क्लियर है, डायलॉग। दूसरा है डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर इज व्यास, डायमीटर व्यास, डाय दो। अब देखो बच्चों, जैसे आप लोगों को स्कूल में बताया जाता था कि आपको एक सर्कल बनाना है, आपको रेडियस दे दी जाती थी, भाई 7 मीटर रेडियस है तो एक सर्कल बनाएंगे। आप क्या करते थे, जो स्केल होता था उसमें इस तरह से 7 मीटर का नापा, ठीक है, और उसके बाद एक सेंटर पॉइंट दिया और इस तरह से हम लोगों ने बना दिया। देखो सेंटर पॉइंट से ये 7 मीटर की दूरी थी, तो आपने क्या करा, इसको घुमा दिया प्रकार को, तो एक सर्कल तैयार हुआ। बच्चों ये यहां से यहां तक की दूरी क्या था, रेडियस, और ये सेंटर पॉइंट से सभी जो किनारे हैं बराबर, तो ये किनारा भी बराबर होगा, तो 7 मीटर और 7 मीटर दो रेडियस मिलकर क्या बनता है, हमारा व्यास बनता है। इसको अर्धव्यास कहा जाता है, व्यास का आधा या रेडियस या त्रिज्या, ठीक है। ये तो दो त्रिज्या मिलकर क्या बनता है, हमारा व्यास बनता है। इसको डायमीटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, डायमीटर। जब क्वेश्चन में आप लोगों को बताया डायमीटर कितना है तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, या परिधि क्या होगी, सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, डायमीटर को हाफ कर देंगे तो आपको रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये आपको बताना जरूरी है ताकि आप लोगों को सरल रहे, याद रहे, ठीक है। अगला है हमारा डायआर्ची, DIARCHY, ठीक है। डायआर्ची, डायआर्ची होता है बच्चों द्वितंत्र। क्या होता है बच्चों, द्वितंत्र, दो लोगों के द्वारा शासन चलता, ठीक है। डायआर्ची द्विदलीय शासन, द्विदलीय शासन। मान लीजिए एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ठीक है, जैसा कई बार राज्य सरकारों में देखा जाता है, तो दूसरी जो पार्टी है उसे पूर्ण समर्थन देती है, तो दो दल द्वारा सरकार चलाने को डायआर्ची कहा जाता है, ठीक है। आप लोग, मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को बताना है इंडिया में इस समय किन किन स्टेट्स में डायआर्ची चल रहा है। कुछ जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा चर्चा में भी है, ठीक है। तो ये चलिए हम लोग करते हैं, भाई समर्थन तो उसको कई पार्टियां दे रही हैं, पर चलती किसके, दो बड़े दलों की चलती है, ठीक है। तो ये क्या है, डायआर्ची कहा जाता है, द्विदलीय शासन, दो दलों द्वारा शासन को चलाना। एक बच्चों अनार्की आपने पढ़ा होगा, ANARCHY। अनार्की क्या होता है, अराजकता, जहां पे कानून का शासन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। कानून और व्यवस्था की स्थिति का न होता, अनार्की कहा जाता है, ठीक है। अगला करते हैं हम लोग डिफरेंट, DIFFERENT, DIFFERENT, डिफरेंट। डिफरेंट क्या होता है, अलग या दूसरा, ठीक है। अब देखो
डिफरेंट वर्ड तो हमने कई बार सुना है, पर हमें इसका पता ही ये रूट वर्ड कहां से लिया गया, कहां से लिया गया ये। अब देखो ये बना डाय। दूसरा, जब आप कहीं स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, आप पेन दिखाते हैं आपको, तो आप कहते हैं कोई दूसरा दिखाइए, डिफरेंट दिखाइए। कोई कलर दिखाता है तो कहते हैं डिफरेंट कलर का दिखाइए, दूसरे कलर का, अन्य कलर। ठीक है, इसका जो नेचर है अपने भाई से डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, ये है। अगला लिखते हैं हम लोग डायगैम। DIGAMY। डायगैम मतलब बच्चों पुनर्विवाह। डायगैम मींस पुनर्विवाह। डायगैम मींस पुनर्विवाह। डायगैमिक है। क्लियर? चलिए अभी हम लोग, अभी हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, अब क्या होगा? 3 हो गया। 1 2 3। 3 में क्या आता है बच्चों? TRI, ट्री। क्या मतलब? ट्री। ट्राई, 3 अथवा 3। क्लियर है? चलिए हम लोग वर्ड स्टार्ट करते हैं। पहला है ट्रायलॉग। TRILOGU। डायलॉग आपने किया 2 के बीच में, और ट्रायलॉग क्या होगा? 3 लोगों के बीच में संवाद का होगा। त्रिसंवाद का, ठीक है, त्रिसंवाद। नेक्स्ट है ट्रायंगल। TRIANGL। ठीक है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला। ठीक है, त्रिभुज या त्रिकोण। क्या बच्चों? त्रिभुज अथवा त्रिकोण, 3 कोणों वाला। अगला है ट्रायंगुलेट। TRIANGULAR। TRIANGULAR। ट्रायंगुलर क्या होता है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, 3 भुजाओं वाला। ठीक है, या त्रिकोणा। क्या बच्चों? त्रिकोणा। ठीक है, या त्रिकोणीय। जो जो मैंने अपने नोट्स में बना रखे हैं, जो जो लिखा हुआ है, वो मैं सारा आपको बता रहा हूं। त्रिकोण। ठीक है, जैसे मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं तो आपको बताता हूं, ये जो टीचर है वो केवल अपनी नॉलेज शेयर नहीं करता, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता है। ठीक है, नॉलेज तो बहुत होती है लोगों में, ठीक है, बट वो समय समय पे आपको बताता है क्या चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ा तो बहुत कुछ है, बट जो जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में काम आएगी वही की जा सकती है। ठीक है, कहते हैं जैक ऑन ऑफ ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। व्यक्ति क्या है? चीजों में जैक लगा सकता है, किसी चीज का मास्टर नहीं बन सकता। ठीक है, नॉलेज अथाह सागर है, जीवन छोटा पड़ जाता है। ठीक है, शून्य के समान है हमारा तो नॉलेज के सामने, बट जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके साथ शेयर कीजिए। समझ गए बात? अगला है ट्रायड। ARCHY। ठीक है, डायल क्या? ट्रायल करेंगे त्रितंत्र। त्रितंत्र, ठीक है, या त्रिशासन। ठीक है, 3 लोगों के द्वारा शासन का किया जाना। अगर ट्रिगार। TRICAR। तिपहिया मोटर। तिपहिया गाड़ी अथवा मोटर। तिपहिया गाड़ी अथवा मोटर। ठीक है, कौन कौन से वर्ड किए? डायलॉग किया, त्रिसंवाद, ट्रायंगल त्रिभुज त्रिकोण, ट्रायंगुलेट त्रिभुजाकार त्रिकोणा, ट्रायड त्रितंत्र। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ट्रायड त्रितंत्र त्रिशासन और ट्रिगार तिपहिया मोटर। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। आप लोगों को बच्चों ये याद करने हैं, समझ रहे हैं? टिप्स पे हो जानी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह से। अगला है ट्री सेंचुरी। TRICENTURY।
NAR, ठीक है। त्रिशताब्दी, 3 शताब्दियों का होना, त्रिशताब्दी, ठीक है। 7 करते हैं, त्रिकोण, CHORD, ठीक है। इसका अर्थ होता है 3 तारा। क्या होता है बच्चों? 3 तारा। अब तो 3 तारा का अर्थ क्या है? 3 तारे थोड़ी है। 3 तारा का मतलब जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 3 तार होते हैं, उसको 3 तारा कहा जाता है। समझ रहे बात? अगला है ट्रीक्रो, दोबारा लिखते हैं, ट्रीक्रोमैटिक। ट्रीक्रोमैटिक मीन्स तिरंगा, तिरंगा या त्रिवर्ण, 3 वर्णों वाला, ठीक है। क्रोमैटिक, ट्रीक्रोमैटिक। अगला है हमारा ट्राइसिकल। बाइसिकल आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, 2 पहियों वाली, ये ट्राइसिकल है, ठीक है। 3 पहियों वाली साइकिल, 3 पहियों की साइकिल को क्या कहा जाता है? ट्राइसाइकिल, ठीक है। चलिए एन करते हैं हम लोग। ट्राइडेंट, ये क्या होता है? त्रिशूल, त्रिशूल है बच्चों, ठीक है। शीशंकर जी के पास होता है त्रिशूल, ठीक है, उसको कहा जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है, शेप में होता है, ठीक है, इसको त्रिशूल कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला लिखते हैं हम लोग ट्रायंगल। ट्रायंगल, TRIENNIAL, TRIENNIAL। ट्रायंगल है त्रिवार्षिक। क्या है बच्चों? त्रिवार्षिक, ठीक है, ट्रायंगल। चलिए अगले लिखते हैं हम लोग, इसको हटा दें। तो अभी हमने क्या तैयार किया? ट्राइसाइकिल, त्रिशताब्दी, ट्राइकॉर्ड, 3 तारा, ट्राइक्रोमैटिक, तिरंगा, ठीक है, ट्राइसाइकिल, 3 पहिया साइकिल, ट्राइडेंट, त्रिशूल, और ट्रायंगल, त्रिवार्षिक, ठीक है। चलिए अगले करते हैं। लाइन में बच्चों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। अगला लिखते हैं ट्रीगैमी। ट्रीगैमी मीन्स त्रिविवाह, ठीक है, 3 विवाह की प्रथा, ठीक है, त्रिविवाह कहलाता है। अगला ट्रीगेमस, TRIGAMOUS, त्रिपत्नी या त्रिपतिका, त्रिपत्नी अथवा त्रिपतिका, जिसमें 3 पति हो या 3 पत्नियां हो, ऐसा रिवाज, ठीक है। अगला ट्रिगोन, ट्रायगन, ट्रायगन, TRIGON, दोबारा लिखूंगा मैं इसको, TRIGON, ट्रायगन। ट्रायगन क्या होता है? त्रिकोण या त्रिकोणीय, त्रिकोण अथवा त्रिकोणीय। 15 करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये तो बहुत फेमस वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है इसको, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बच्चे इनकी स्पेलिंग बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग याद करना, मैं इसलिए ये चाह रहा हूं कि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। TRIGONOMETR, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति होता है ना मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री। अगला है ट्रिमेस्टर, TRIMESTER, ट्रिमेस्टर मतलब त्रिमास,
या तिमाही, तिमाही पर परीक्षाएं होती है ना 3 महीनों में होने वाली, त्रिमास या तिमाही, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। 2 वर्ड और रह गए बच्चों, ठीक है। अभी हम लोग ने तैयार क्या, त्रिगेमी, त्रिविवाह, त्रिगेमस, त्रिपत्नी का त्रिपति का, त्रिगोण, त्रिकोण, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, और त्रिमस्स, तिमाही या त्रिमास। क्लियर है? चलिए अगले करते हैं। 17 करते हैं। ट्री लाइनर, TRILINEAR, ठीक है। त्रिरेखी, 3 रेखाओं वाला, ठीक है। अगला करते हैं त्रिलिंगुअल, त्रिलिंगुअल, GUAL, ठीक है। त्रिलिंगुअल 3 भाषाओं, त्रिभाषी, ठीक है। बाइलिंगुअल आपने पढ़ा ना, बाइलिंगुअल क्या था, 2 वाले में, बाइलिंगुअल मतलब 2 भाषाओं में, ठीक है। जो आपका एग्जाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, ठीक है, ये है। और ट्राइलिंगुअल, लिंगुअल क्या होगा, त्रिभाषी, भाई इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, एक आपकी प्रांतीय भाषा में होगा, ठीक है, ये है। अगर केरला में होगा पेपर तो आपका इंग्लिश, हिंदी और हमारा मलयालम, तीनों में होगा आपका पेपर। तो इस तरह से ये क्या होगा, ट्रिलिंगुअल, ठीक है। अगला लिखते हैं हम लोग, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है ट्रिनल, ट्रिनल क्या होता है, तिगुना, डबल ट्राइनल, तिगुना होगा। अगला है ट्रिनिटी, TRINITY, ट्रिनिटी होता है 3, ठीक है। 21 ट्रिनोमिनल, TRINOMINAL, ट्रिनोमिनल क्या होता है, त्रिनाम, 3 नामों वाला, ठीक है, त्रिनाम अथवा 3 नामों वाला। नेक्स्ट है ट्रायो, TRIO, ट्रायो होता 3 या 3 या तीनों, वी ट्राई विल, हम तीनों जाएंगे, ठीक है। यू विल हैव टू इनवाइट ट्राई, आपको सभी तीनों को इनवाइट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग 23rd, ये है बच्चों ट्रिपार्टाइट, TIT, 3 दलों वाला, ठीक है, त्रिदलीय, त्रिदलीय 3 दलों वाला या त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय, क्लियर। अगला ट्रिपल, TRIPLE, ट्रिपल होता है 3, या ट्रिपल मर्डर केस, ठीक है, 3 लोगों का मर्डर हुआ, ठीक है। या ट्रिप्लीकेट आता है, ट्रिप्लीकेट कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए, इसको कहते हैं ट्रिपल का मतलब तिहरा हत्याकांड, ट्रिपल मर्डर के केस, तिहरा हत्याकांड या तिगुना भी कर देना आप लोग, ठीक है। लिख रहे हैं बच्चों तिगुना, ठीक है। अगला करते हैं हम लोग, देखिए अभी इस वर्ड का जिक्र करना था, वो आ गया ट्रिप्लीकेट, ठीक है। जो आपको फॉर्म है ट्रिप्लीकेट कॉपी में चाहिए, 3 कॉपी में चाहिए, ट्रिप्लीकेट 3 प्रतियां बनाना, 3 प्रतियां बनाना, क्लियर। अगला है ट्रिपोड, ट्राइपोड, TRIPOD,
POD, ट्राइपोड। ट्राइपोड मतलब टिपाई। ट्राइपोड, ट्राइपोड क्या होता है? टिपाई। आपने देखा होगा जो जो कैमरा वगैरह है ट्रिपोड पे लगे होते हैं, 3 ऐसे बने होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कैमरा लगा था, उसे ट्रिपोड का है, ठीक है, ट्राइपोड। अगला करते हैं ट्रिसेट। ट्राइसेट क्या कहते हैं? TRISECD। ट्राइसेट क्या होता है? 3 बराबर भागों में डिवाइड। 3 बराबर भागों में डिवाइड करना, ठीक है, ट्राइपोड कहलाता है, सॉरी ट्राइसेक्ट कहलाता है। तो हमने सेक्ट से सेक्शन बनता है बच्चों, पार्ट, ठीक है, पार्ट में डिवाइड करना। तो ट्राइसेक्ट क्या होता है? 3 बराबर भागों में डिवाइड करना। अब देखो ये आ गया ट्राइपार्टाइट, त्रिदलीय, ट्रिपल, तिहरा, ट्रिप्लिकेट, 3 पट्टियों वाला, ट्राइपोड, तिपाई, और ट्राइसेक्ट 3 बराबर भागों में डिवाइड। चलिए हम लोग इसको हटाते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने 60 कर लिए हैं, अभी 2-4 और है, वो कर लेते हैं हम लोग, 2-3 है, ठीक है। तो आपके मोर देन 65 हो जाएंगे। 28 करते हैं हम लोग। ये है ट्रिथिज्म, THEISM, त्रिदेववाद। क्या है बच्चों? त्रिदेववाद, 3 भगवानों वाला, ठीक है, इज्म से बना है, ठीक है। अगला है ट्रिनिटी, ठीक है, त्रिसाप्ताहिक। क्या है बच्चों? त्रिसाप्ताहिक, ठीक है। और कोई रह जाता देख लेता हूं मैं, चलिए क्लियर है। तो बच्चों ट्रिथिज्म कर लिया, त्रिदेववाद और त्रिसाप्ताहिक, ठीक है। बच्चों आज हमने अप्रोक्सीमेटली 65 के करीब वर्ड्स किए हैं, ठीक है, जो काफी एग्जाम से पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो न केवल आप लोग वर्ड मीनिंग तैयार कर रहे हैं, बल्कि आप जो है सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, उनमें भी ये वर्ड्स इस तरह के आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इनको भी तैयार करें, ठीक है, ताकि आपका जो वोकैब का सेक्शन है वो कंप्लीट हो। वोकैब से रिलेटेड ये नहीं है कि सिर्फ वर्ड मीनिंग तैयार होता है, इससे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स है, फ्रेजेस है, हम सभी को लेके चलेंगे इस चैनल पर। हमारा जो प्रीवियस चैनल, लास्ट वाला जो चैनल चल रहा है, उसमें हम लोग 3 टॉपिक लेके चल रहे हैं, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है और जनरल स्टडी। 3 पोर्शन उस चैनल पर चल रहा है। इस चैनल पर हम लोग केवल इंग्लिश लेके चलेंगे, इंग्लिश का वोकैब सेक्शन, इंग्लिश का वोकैब सेक्शन। तो क्या क्या बताया इसमें मैंने? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स है, ठीक है, फ्रेजेस है हमारे, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेके चलेंगे। तो इससे आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए उसमें अप्रोक्सीमेटली 60% आपका जो आता है वो इन्हीं से आता है। अगर आपने ये कवर कर लिया तो आपका 60% एग्जाम क्वालिफाई हो गया, ठीक है, ये मान के चलिए। क्योंकि जब आप वोकैब आपकी बढ़िया होगी तो आपको पैसे समझने में आसानी होगी, फिलर्स आप कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? ऑल इन सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इंग्लिश का बहुत बड़ा वेटेज रहता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर जैसे आप लोग सीपीओ की तैयारी करते हैं, ठीक है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, उसमें प्री होता है जिसमें सारे पार्ट होता है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडी वगैरह, और जो मेंस होता है इसमें केवल 200 नंबर का इंग्लिश आता है। तो इंग्लिश में आपको वोकैब बहुत बढ़िया होनी चाहिए आपको, ठीक है। जहां सीजन की बात आती है उसमें भी इंग्लिश का वेटेज अच्छा रहता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसमें मेहनत करें, ठीक है। कई बच्चे क्या होता है इंग्लिश की वजह से दूसरी फोर्सेस में जाना, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया या दिल्ली पुलिस हो गया, उनको ये एग्जाम इजी लगने शुरू हो जाते हैं कि भाई सिर्फ मैं ये एग्जाम दूंगा, ठीक है, इंग्लिश को छोड़ के चलूंगा। तो बच्चों इंग्लिश को भी साथ लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप इन्हीं फोर्सेस में जाए तो हाई पोस्ट पे भी जा सकते हैं आप लोग, है ना। अगर इंग्लिश अगर आपका हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद भी आप लोग कांस्टेबल की प्रिपरेशन करते हैं या उसी का एग्जाम को देना चाहते हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर नहीं देना चाहते, तो ये एक हमारा माइनस पॉइंट है, ठीक है। तो अगर केवल इसके कारण, इंग्लिश के कारण हम लोग उस एग्जाम को नहीं देना चाहते, जबकि आपको मालूम होगा कांस्टेबल से आपको सब इंस्पेक्टर बनने में कितने साल लगते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट पूछते पूछते ही सब इंस्पेक्टर तक नंबर आता है,
समझ रहे बात, ठीक है। क्योंकि उसमें उसके बाद आप हेड कांस्टेबल में जाएंगे, ठीक है, कांस्टेबल का हेड कांस्टेबल हो गया, उसके बाद आता हमारा पीएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा सब इंस्पेक्टर आता है। तो कम से कम 25 ईयर्स हो जाते हैं, 25 साल के बाद ही नंबर आता है सब इंस्पेक्टर के लिए। तो आप यहाँ इस इंग्लिश को कवर करने के बाद डायरेक्टली आप अपना सब इंस्पेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा, जैसे मैं बताया, ज्यादातर स्टूडेंट केवल इंग्लिश की वजह से इन एग्जाम्स को नहीं देता, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश कवर कर लेते हैं तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो जो सभी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वहां तो मार्क ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो सबका वीक पॉइंट है उस पर आप मेहनत करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को दूसरे जो एग्जाम्स है उनको क्लियर कर पाए, ठीक है। सीपीओ में आपको पता होगा, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गया, दिल्ली पुलिस में, इन सभी के लिए एग्जाम होता है, जिसमें सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, और दिल्ली पुलिस को भी इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो इन सभी के लिए एग्जाम हो रहा है, एक ही एग्जाम है, उसमें काफी वैकेंसीज होती है, तो आप उनके लिए फाइट कर सकते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।